बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्यूसडे। बिल्कुल वीरो, देखिए वो बंधन बैंक की न्यूज़ अब ऑफिशियल हो गई है जो हमने बिग स्टॉक्स में लिया था आज। मुझे लग रहा है आज इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि कल मार्केट में बस था कि पूरे के पूरे बैंक का फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक क्लेम है और वो उस क्लेम का एक ऑडिट है और बैंक कह रहा है कि इस पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं, वैसे भी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है स्टॉक का। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग किस तरीके की रहने वाली है। फर्स्ट रेट्स आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर करीब 21,651 पर, 21,645, 21,646। देखिए थोड़ा सा यहाँ रेजिस्टेंस आएगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के काफ़ी करीब खुले हम। बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट्स की रैली इस समय। आईटी इंडेक्स सीधा 450 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर खुला, करीब 1.5% की रैली और वो 35,000 की तरफ बढ़ता हुआ, 35,000 को रिक्लेम करता हुआ निफ्टी आईटी, और उसने मदद की निफ्टी की 21,648 पर। इस समय आपको निफ्टी काम करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी अभी भी 0.5% ऊपर, लेकिन आज का इंडेक्स ऑफ द मॉर्निंग तो क्लियरली आईटी है 1.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की रैली आपको दिखाई देगी, 47,300 पर निफ्टी मिड कैप। निफ्टी स्मॉल कैप में भी करीब 1% की रैली, 150 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार है अभी के लिए, तो 2200 बढ़ने वाले शेयर, सिर्फ 181 गिरने वाले शेयर। निफ्टी बैंक अब 238 पॉइंट्स ऊपर और निफ्टी वापस 21,650 की तरफ जाने की कर रहा है तैयारी। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडेक्स देखते हैं फटाफट से। ऑटो इंडेक्स में आज बजाज ऑटो का तड़का होगा, करीब 1.25% ऊपर इस समय ये इंडेक्स। मेटल्स इंडेक्स भी करीब 1% ऊपर, ये ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा सा तड़का यहाँ पर। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में 0.7% की रैली। रियल्टी इंडेक्स 1.25% ऊपर, अच्छे मूव्स यहाँ पर। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में भी 3/4% की रैली। ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखते हैं, पावर इंडेक्स 0.5% ऊपर और ऑयल एंड गैस देखते हैं करीब 1% ऊपर। और एक बार दोबारा फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट होगा, 0.56% ऊपर। पीएसयू बैंक इंडेक्स एक बार वो भी देख लेते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर। निफ्टी अब बढ़ रहा है 21,666, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर। अच्छे मूव्स यहाँ पर। चलिए निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं, एक बार देखते हैं निफ्टी में इस समय कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो गेन कर रहे हैं। सबसे ऊपर ऑब्वियसली बजाज ऑटो, लेकिन ध्यान रखिएगा इस गैप अप के बाद चेज करना थोड़ा टफ हो जाएगा। 4.5% ऊपर। विप्रो 2% ऊपर और इन्फोसिस 0.25% ऊपर इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। आईटी में ऑब्वियसली आज एक रैली है। उसके अलावा टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर। बीपीसीएल क्रूड के गिरने का एक फायदा यहाँ पर। टाटा मोटर्स के मंथली क्वार्टरली अपडेट्स काफी अच्छे थे, 800 क्रॉस करता हुआ टाटा मोटर्स। टीसीएस कोल इंडिया और एचसीएल टेक यहाँ पर भी रैली है। लूजर्स नहीं है आज। एक बार निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एक क्लियर हो जाएगा कि क्या है निफ्टी में इस समय। 21,666 निफ्टी मेंटेन करता हुआ और बैंक निफ्टी 557 पॉइंट्स ऊपर, 50 के 50 स्टॉक्स ग्रीन में। सबसे ऊपर बजाज ऑटो, उसके बाद विप्रो, उसके बाद इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, मतलब बेसिकली पूरा का पूरा आईटी का तड़का आज यहाँ पर। एचसीएल टेक, टाटा स्टील में भी थोड़ी सी बाइंग है, आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी बाइंग है। एचडीएफसी बैंक अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन निफ्टी करीब 145 पॉइंट्स ऊपर। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं, उसके बाद ब्यूरो के पास जाएंगे और जानेंगे कि एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है। बंधन बैंक करीब 2.5% ऊपर और जी एंटरटेनमेंट करीब 8% नीचे इस समय। ये हो गए आपके बिग स्टॉक्स। अब आ जाते हैं स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में। विप्रो में करीब 2.5% की रैली और परसिस्टेंट सिस्टम्स में करीब 1.5% की रैली। कुल मिलाकर मार्केट की अच्छी शुरुआत। अब टेस्ट है मार्केट का, यहाँ पर टिक रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस आ रही है। वीरू, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखा था अनुज, वो जब 2 जनवरी को यूएस मार्केट खुले थे उसके बाद से ही अगले दिन जब डेंट पड़ा था निफ्टी आईटी पे, इन पिछले 4 सेशंस का हाई था 10 डे में, जो कि प्लेस्ड है 34,900 पे। एज ऑफ नाउ निफ्टी आईटी उस 34,900 के 850 के मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एज ऑफ नाउ तो ठीक लग रहा है, बट 34,800, 34,850 उस पर नजर रखिएगा। आईटी का जिक्र अनुज कर ही चुके, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। और कुछ काउंटर्स जो कि थोड़े से फ्लेवर में हैं। अपोलो टायर्स करीब 468.70 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा ये अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजेक्टरी में, नॉट एक्जैक्टली ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई इंटरडे बेसिस पे करीब 482 का है जो इसने क्रिएट किया था 19 दिसंबर को, बट एज ऑफ नाउ ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है। उसके बाद जेएसपीएल मेटल्स में अच्छा मूव लेता हुआ, पुल बैक फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पूरा का पूरा। उसके बाद आईटी परसिस्ट करता है, आज परसिस्टेंट सिस्टम का जिक्र किया गया था अनुज द्वारा, और करीब 7350 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मैं थोड़ा नॉन आईटी का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे। ओएमसीज में एचपीसीएल ने आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव दिया है 438.40 पे, ये इस दौर का इसका नया हाई है। और बजाज ऑटो को छोड़ता हूं यहां पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में कल के थोड़ा सा सिंकिंग और थोड़ा सा अगर आप देखें
जैसे कहते हैं ना, रिट्रेसमेंट मोड के बाद आज फिर से कुछ स्ट्रेंथ विजिबल है और फेडरल बैंक मिड कैप बैंकिंग में अच्छा करता हुआ, अ पुल बैक फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है आज, मतलब वो स्क्रीन पे विजिबल है। और साथ ही साथ पीएनबी पीएसयू बैंक्स में मिड कैप में वो अच्छा करता हुआ, और एक LIC हाउसिंग फाइनेंस 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन इट्स आईटी एज ऑफ नाउ जो कि स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। अनुज, इनिशियली बिल्कुल। ओके, चलिए, तो ये आईटी एनीवे मार्केट में अच्छा मोमेंटम है इस समय, और 134 पॉइंट ऊपर। लेकिन ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस 21,670 की है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बार के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन अब एक बार बजाज ऑटो का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ क्यों मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें और जानें। आज आपने अगर बजाज ऑटो ले लिया खुलते ही, तो आप लॉस में हैं, क्योंकि स्टॉक एकदम से गिरा है। एक बस का ऑफ डेज हाई लेकर आइए, उसको समझिए क्यों। सब कुछ अच्छा है, 10,000 रुपये में बायबैक आ रहा है, लेकिन सिर्फ 2% का एक्सेप्टेंस रेशियो है। मतलब आपने अगर 100 शेयर लिए हैं तो कंपनी सिर्फ 2 एक्सेप्ट करेगी, 98 आपके वापस आएंगे शेयर्स, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ट्रेडिंग में आपका पैसा ना बने। वैसे स्टॉक काफ़ी मजबूत है और 1 महीने से काफ़ी चला भी था, तो एक टिपिकल होता है मार्केट में हमेशा सेल ऑन न्यूज़, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। 1 महीने से बहुत बड़ी रैली आ रही थी बजाज ऑटो में, और बस हर कोई इसको ऑफलोड करने के लिए सोच रहा था। लोअर लेवल से जब रिकवरी आएगी ना, तब इसको देखिएगा। अभी के लिए थोड़ा सा इसको संभल कर चलिए। यहाँ पर ये स्टॉक इस समय आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। चलिए, खैर, अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। क्विक सिंगल है जिंदल स्टील, ट्रेड कर रहा है 734, स्टॉप होगा 730 का, टारगेट होगा 745 फर्स्ट, 750 सेकंड टारगेट, जिंदल स्टील होगा इस समय का गाबा सर का पहला ट्रेड। शिवांगी